नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ्स विद योगी सर। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी चैनल के बारे में बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने फ्रेंड सर्किल में या फिर पड़ोस में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं 11th-12th में, उनको चैनल के बारे में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि जो लाभ आपको मिल रहा है वही लाभ और बच्चों को भी मिल सकता है। लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा की थी। कंटिन्यूटी के अंतर्गत मैंने आपके लिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, असंतत फलनों के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फलन f(x) इज इक्वल टू मोड x प्लस मोड x माइनस 1 का x इज इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू 1 पर सातत्यता का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले तो हमें मॉड्यूलस फंक्शन को सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए यहाँ देखें तो x की कितनी कंडीशन बनेंगी। x के लिए एक तो x लेस देन 0 वाली और एक x ग्रेटर देन 0 वाली, और यहाँ पर x की कितनी कंडीशन बनेंगी, एक तो x लेस देन 1 और एक x ग्रेटर देन 1। दो कंडीशन बनेंगी, ठीक है ना। x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1, इन दोनों कंडीशन को मिलाकर अपन कह सकते हैं कि x का मान ग्रेटर देन क्या है 0 और लेस देन 1, और यहाँ से x ग्रेटर देन 1, यानी कि x के लिए 3 कंडीशन बन गई। कितनी कंडीशन? 3 कंडीशन। तो सॉल्यूशन, दिए हुए फलन को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। गिवन फंक्शन कैन बी रिटन एज, इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि f(x) इज इक्वल टू, कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारी, x लेस देन 0। x लेस देन 0 के लिए मोड x क्या देगा, -x। मोड x की वैल्यू क्या होती है, -x, और x लेस देन 0 के लिए ये भी अंदर वाला ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, जिसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x माइनस 1, तो ओवरऑल माइनस के 2x और प्लस 1, तो -2x प्लस 1। x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 की बात करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें प्लस का x मिलेगा, और यहाँ से माइनस के x माइनस 1 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि x का मान 1 से छोटा है और 1 से छोटी वैल्यू पर x माइनस 1 नेगेटिव प्राप्त होगा, जिसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसलिए हम वैल्यू को पॉजिटिव बनाते हैं यदि नेगेटिव है तो। इम्प्लाइज दैट x से x कैंसिल और 1, तो कंडीशन x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। अब बात करते हैं x ग्रेटर देन 1 की। x ग्रेटर देन 1 पर इस मोड के अंदर का मान पॉजिटिव, इसके अंदर का मान भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो ओवरऑल हमें मिलेगा x प्लस x माइनस 1, यानी कि 2x माइनस 1। इस प्रकार से हम मॉड्यूलस फंक्शन को सिंपल फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, इंटरवल्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अब हमें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर सातत्यता का परीक्षण करना है। तो फर्स्ट x इक्वल टू 0 पर सातत्यता का परीक्षण, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर फलन का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। फिर बाईं लिमिट ज्ञात करेंगे और दाईं लिमिट ज्ञात करेंगे। तो x इक्वल टू 0 पर फलन का मान f0 इज इक्वल टू, कंडीशन से देखो, हाँ एक बात और, इक्वल टू का साइन चाहे आप ऊपर वाली कंडीशन में लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं।
तो यहाँ सपोज करो मैंने इक्वल टू के साइन लगा दिए। भाई x इक्वल टू 0 आप इसमें भी मान सकते हैं और x इक्वल टू 0 आप इसमें भी मान सकते हैं। मान दोनों कंडीशन से सेम प्राप्त होगा। वो कैसे? जैसे आपने x इक्वल टू 0 इसमें मान लिया तो x का मान आप 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये 0 हो गया तो 1 प्राप्त होगा, और यहाँ ऑलरेडी 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन मान लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x इक्वल टू 0 पर फलन की वैल्यू कितनी है? 1। x इक्वल टू 0 पर 1। अब x इक्वल टू 0 पर बाईं सीमा, बाईं सीमा यानी f0 माइनस 0 इज इक्वल टू डेफिनेशन से लिमिट x टेंस टू 0 x नहीं h, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। बाईं सीमा की बात हो रही है, इट मीन्स x का मान लेस देन क्या है? 0। भाई x बाईं साइड से 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, इट मीन्स x का मान लेस देन 0, और x लेस देन 0 वाली कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन है। x लेस देन 0 वाली कंडीशन फर्स्ट है, और इसके लिए फलन का मान क्या है? माइनस के 2x प्लस 1। तो इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर आप माइनस h रखेंगे। क्या रखेंगे? माइनस h। तो माइनस के 2x के स्थान पर माइनस h रख दिया प्लस 1। अब इधर देखो, इम्प्लाइज दैट f0 माइनस 0, हाँ f0 माइनस 0 बाईं सीमा का मान ज्ञात कर रहे हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये माइनस के 2h, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 2h प्लस 1, प्लस के 2h प्लस 1, और इसमें यदि हम लिमिट लगाएं तो h का मान 0 रख देंगे। लिमिट जब लगाएंगे तो h के स्थान पर 0 आएगा, 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इम्प्लाइज दैट कितना? 1 आएगा। ओवरऑल कितना आएगा? 1। इट मीन्स बाईं सीमा क्या आ गई? 0 आ गई, वो 1 आ गई। अब दाईं सीमा ज्ञात करेंगे। x इक्वल टू 0 पर दाईं सीमा f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। तो अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है। भाई दाईं सीमा ज्ञात कर रहे हैं तो x 0 की तरफ दाईं साइड से अग्रसर है, इट मीन्स x का मान 0 से बड़ा है, और x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन कौन सी है? सेकंड कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन के लिए फलन का मान कितना है? 1। तो इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0, फलन का मान कितना आ जाएगा? 1। अब आप ऐसे सोच रहे हैं कि h 0 प्लस h को कहाँ पे रखें, जब x यहाँ पे है ही नहीं, केवल कांस्टेंट राशि है तो कांस्टेंट राशि ही आएगी, और कांस्टेंट में लिमिट लगाएंगे तो कांस्टेंट मान ही प्राप्त होगा। इट मीन्स कितना प्राप्त हो गया? 1। स्पष्टतः क्लियरली f0 माइनस 0 इज इक्वल टू f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0। भाई यहाँ से देखो f0 का मान कितना है? 1, और f0 माइनस 0 का मान कितना आया? 1, और f0 प्लस 0 का मान भी 1। इट मीन्स बाईं सीमा इज इक्वल टू दाईं सीमा इज इक्वल टू फलन की वैल्यू। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन संतत है। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहले इसको रिटर्न करें, उसके बाद मैं इसको x इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ तक लिखिए, अब देखिए भाई x इक्वल टू 1 पर सातत्यता का परीक्षण। तो सबसे पहले हमें x इक्वल टू 1 पर फलन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 1 पर फलन का मान f1 इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 किस में? सेकंड कंडीशन में, और सेकंड कंडीशन के लिए फलन का मान कितना है? 1। f1 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 1। अब x इक्वल टू 1 पर बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं सीमा f1 माइनस
0 इज इक्वल टू लिमिट परिभाषा से h टेंस टू 0 f1 माइनस h। अब देखिए भाई बाईं सीमा के लिए x लेस देन 1 है, यहाँ से देखो x इक्वल टू 1 पर बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हैं तो x का मान 1 से छोटा होगा, और x लेस देन 1 वाली कंडीशन सेकंड है, और सेकंड कंडीशन के लिए fx का मान कितना है 1। तो ओवरऑल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन के स्थान पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ 1 इम्प्लाई दैट, और 1 में लिमिट लगाएंगे कांस्टेंट है ये तो 1 ही आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब हमें दाईं सीमा ज्ञात करनी है। x इक्वल टू 1 पर दाईं सीमा f 1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h implies that लिमिट h टेंस टू 0 f दाईं सीमा यानी कि x का मान 1 से बड़ा है और x ग्रेटर देन 1 के लिए फलन का मान कितना है 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 में x के स्थान पर क्या रखेंगे हम 1 प्लस h रखेंगे, तो 2 इंटू x के स्थान पर 1 प्लस h माइनस 1 इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0। यहीं पे आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, चलो यहीं पे लगा देते हैं। यहाँ लिमिट लगाओ तो h के स्थान पर 0 आएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 1 इम्प्लाइज दैट 2 और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है ना, स्पष्टतः क्लियरली f 1 माइनस 0 इज इक्वल टू f 1 प्लस 0 इज इक्वल टू f1। मतलब x इक्वल टू 1 पर बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर फलन का मान। क्लियर है, यहाँ से देखो x इक्वल टू 1 पर फलन का मान कितना 1 था, और x इक्वल टू 1 पर बाईं सीमा ये भी 1 प्राप्त हो रही है और दाईं सीमा ये भी 1 प्राप्त हो रही है, इसलिए तीनों मान इक्वल टू हो जाएंगे। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1 पर दिया गया फलन संतत है। क्लियर है, आसान सवाल था। तो अब स्पष्ट है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर दिया गया फलन कंटिन्यूअस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, इसको लिखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ, प्रदर्शित कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू इतना। f(x) इस प्रकार से परिभाषित है जो कि x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है। हमें दिखाना है कि ये वाला फंक्शन x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है, सो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये हमें दिखाना है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर फलन का मान x इक्वल टू 0 पर फलन का मान f0 इज इक्वल टू 0 कंडीशन से x इक्वल टू 0 पर कितना है फलन का मान 0 है। अब हमें बाईं सीमा और दाईं सीमा ज्ञात कर रही है, तो x इक्वल टू 0 पर बाईं सीमा f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा, x लेस देन 0 है, और भाई x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x लेस देन 0 है या फिर x ग्रेटर देन 0 है। तो बाईं सीमा के लिए फलन का मान क्या होगा, ये वाला। ठीक है, इसमें हमें x के स्थान पर क्या रखना है माइनस h रखना है। क्या रखना है, माइनस h रखना है। तो e की पावर माइनस के 1/x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस के 1/x, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें हम लिमिट लगाएं तो यहाँ पे e की पावर माइनस अनंत आएगा। कैसे आएगा भाई, इधर देखो e की पावर माइनस के 1/x है, और x के स्थान पर हमें क्या रखना है, चलो एक बार h रख देते हैं। हाँ, h नहीं रखा, सॉरी यहाँ पे h रखना पड़ेगा
एच है भाई, एक्स के स्थान पर क्या रखना है हमें, माइनस एच रखना है, तो एक्स के स्थान पर माइनस एच रख दिया। अब हमें एच की लिमिट क्या लगानी है, 0, एच टेंस टू 0। जब 0 रखेंगे e की पावर माइनस 1 अपॉन एच है, इसमें एच के स्थान पर क्या रखना है 0, तो e की पावर माइनस के 1 अपॉन 0 बनेगा, इम्प्लाइज दैट e की पावर माइनस अनंत हो जाएगा। और e की पावर माइनस अनंत का मतलब e की पावर 1 अपॉन e की पावर अनंत, और e की पावर अनंत मतलब अनंत। e की पावर अनंत का मान कितना होता है, अनंत होता है। और जब अनंत का भाग आप 1 में लगाएंगे तो ओवरऑल क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा, 0 की तरफ टेंड्स करेगा, अंततः 0 प्राप्त हो जाएगा। तो e की पावर माइनस अनंत, तो लिमिट लगाते ही ऊपर क्या आएगा 0 बटा नीचे 1 प्लस 0, एम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा, ये 0 आ गया। तो अंततः बाईं सीमा कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हम दाईं सीमा ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, x इक्वल टू 0 पर दाईं सीमा, x इक्वल टू 0 पर दाईं सीमा f 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब हमें x के स्थान पर क्या रखना है, 0 प्लस h, यानी कि h रखना है। तो e की पावर 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h। अब यदि हम यहाँ पे लिमिट लगाएं, यदि हम यहाँ पे लिमिट लगाएं तो ऊपर e की पावर अनंत आएगा और नीचे 1 प्लस e की पावर अनंत। e की पावर अनंत का मान अनंत होता है और नीचे भी 1 प्लस अनंत, इट मीन्स अनंत। तो अनंत बटा अनंत, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, जो कि क्या होता है, अनिर्धार्य होता है। कैसा होता है, अनिर्धार्य होता है। और लिमिट ज्ञात करते समय मैंने आपको ये बात बताई थी कि यदि इनडिटरमाइंड फॉर्म, अनिर्धार्य रूप आता है तो हमें उसको चेंज करके फाइनाइट रूप में लाना है। किस में लाना है, परिमित राशि के रूप में लाना है। तो इसको चेंज करो, यदि हो जाए तो, यदि पॉसिबल है तो हमें उसको चेंज करना है। तो इसके लिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 1 अपॉन h को ऊपर से कॉमन ले लो और e की पावर 1 अपॉन h को नीचे से कॉमन ले लो, और वो ऊपर से नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा और अंततः क्या बचेगा, 1 अपॉन e की पावर माइनस के 1 अपॉन h प्लस 1। या दूसरे शब्दों में मैं ऐसे कह सकता हूँ कि e की पावर 1 अपॉन h के कारण इन्फिनिटी आ रहा है। अनिर्धार्य रूप किसके कारण बन रहा है, e की पावर 1 अपॉन h के कारण बन रहा है। तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए ऊपर वाली टर्म्स और नीचे वाली टर्म्स में e की पावर 1 अपॉन h का भाग लगा दो। जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, मतलब ऐसी स्थिति बनेगी, देखो e की पावर 1 अपॉन h, इसमें आपने भाग लगा दिया e की पावर 1 अपॉन h का, और नीचे 1 में भाग लगाएंगे e की पावर 1 अपॉन h प्लस e की पावर 1 अपॉन h, इसमें भी भाग लगा दिया e की पावर 1 अपॉन h का। ऊपर नीचे हमने e की पावर 1 अपॉन h का भाग लगा दिया है, तो ओवरऑल ऊपर तो आ जाएगा 1 और नीचे इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो e की पावर माइनस के 1 अपॉन h बनेगा और यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 1। तो ये मान प्राप्त होगा, यही मान तो है ये 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1। अब इसमें लिमिट लगाओ, इसमें आप लिमिट लगाएंगे तो स्थिति ये बनेगी 1 अपॉन, इसके स्थान पर कितना हो जाएगा 0, e की पावर माइनस अनंत बनेगा ये, तो 0 प्लस 1 इम्प्लाइज दैट ओवरऑल कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1। अब देखो नेक्स्ट, क्लियरली स्पष्टतः f0 माइनस 0 डज नॉट इक्वल टू f0 प्लस 0। बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर नहीं है, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन संतत नहीं है। ठीक है भाई, बाईं सीमा क्या प्राप्त हुई थी 0 और दाईं सीमा कितनी प्राप्त हुई है 1। इट मीन्स f0 माइनस 0 डज नॉट इक्वल टू f0 प्लस 0, यानी कि बाईं सीमा डज नॉट इक्वल टू दाईं सीमा, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन संतत नहीं होगा।
क्लियर है? तो लिखिए हाँ भाई। अब एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में x इक्वल टू 0 पर संतत है तो हमें c का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? c का मान ज्ञात करना है। इसमें एक एक्सपेंशन काम आएगा, cos x और sin x के एक्सपेंशन काम आएंगे, तो वो मैं पहले आपको लिखा रहा हूँ। sin x और cos x के एक्सपेंशन, sin x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 cos x 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 इस टाइप से 10x बराबर होता है x माइनस वो x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2x5 अपॉन 15 प्लस डॉट 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 इस टाइप से, ठीक है ना। ये sin x का हो गया, ये cos x का, ये 10x का। इसके बाद में एक आपको e की पावर x का भी ध्यान रखना है, ये काम आता रहता है e की पावर x का। तो e की पावर x बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 इस टाइप से। और e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन अल्टरनेट क्रम में प्लस माइनस आएंगे, 1 माइनस के x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 माइनस प्लस माइनस प्लस इस टाइप से अल्टरनेट क्रम में प्लस माइनस आएंगे। और log 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन भी काम में आ जाता है। log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 अल्टरनेट क्रम में प्लस माइनस आते हैं। और यदि log 1 माइनस के x हो तो सभी टर्म्स माइनस में आएंगी, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से सभी टर्म्स किस में आती हैं? माइनस में आती हैं। तो ये वाले एक्सपेंशन वैसे तो आपकी 11th क्लास की बुक में दिए हुए हैं और वहाँ पे आपने ये याद कर लिए होंगे, और नहीं किए तो अब इनको याद कर लेना। ये क्या काम में आ जाते हैं, कंटिन्यूटी में भी काम में आएंगे और फिर उसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी में भी ये काम में आ जाते हैं, तो इनको आप याद कर लेना, ठीक है ना। अब इसके बारे में बात करते हैं। भाई x इक्वल टू 0 पर हमें फलन संतत दिया हुआ है। x इक्वल टू 0 पर क्या दिया हुआ है? संतत। इट मीन्स x इक्वल टू 0 पर फलन की सीमा अर्थात लिमिट x टेंस टू 0 f(x) किसके इक्वल होगी? f(0) के इक्वल होगी या नहीं होगी बताओ। जब x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है तो x इक्वल टू 0 पर फलन की सीमा x इक्वल टू 0 पर फलन के मान के इक्वल होगी। तो इस प्रकार हमें दो मान फाइंड आउट करने पड़ेंगे, एक तो f(0) और एक लिमिट x टेंस टू 0 f(x) का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर इन दोनों मानों को बराबर कर देंगे और वहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर फलन का मान, x इक्वल टू 0 पर फलन का मान f(0) इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1/2। x इक्वल टू 0 पर फलन का मान 1/2, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 पर फलन की सीमा, इसमें बाईं सीमा और दाईं सीमा निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी संतत दिया हुआ है। इसका मतलब बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों बराबर हैं और वो फलन की सीमा के इक्वल है, इसलिए मैं डायरेक्ट फलन की सीमा ज्ञात कर रहा हूं यहाँ पर। तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f(x) का मान रखो। लिमिट के लिए f(x) का मान ये आएगा
ये नहीं आ सकता, ये तो x इक्वल टू 0 पर फलन का मान है। लिमिट, जब लिमिट की बात करते हैं तो x टेंस टू 0 है, x इक्वल टू 0 नहीं है। x 0 की तरफ अग्रसर है, वो बाईं साइड से भी हो सकता है और दाईं साइड से भी हो सकता है। इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे, और x डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए फलन का मान कितना है, 1 माइनस के cos cx अपॉन x sin x। तो 1 माइनस cos cx अपॉन x sin x। अब इसमें यदि हम x टेंस टू 0 लिमिट लगाएं तो यहाँ कितना होगा 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 0, और नीचे x टेंस टू 0 करेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 0। तो 0/0 कैसा मान हो गए, इनडिटरमाइंट फॉर्म, अनिर्धारित रूप हो गया। और मैंने आपको बताया जब भी आप लिमिट ज्ञात करें तो आपको अनिर्धारित रूप से बचना है, उसको किसी और में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या है, प्रसार मेथड अपना रहे हैं, एक्सपेंशन मेथड। तो लिमिट x टेंस टू 0, एक्सपेंशन करो cos x का एक्सपेंशन मैंने आपको यहाँ पे साइड में लिखा दिया है, ठीक है ना। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो यानी कि cx का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस cx 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 इतना आएगा अपॉन यहाँ से x और sin x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली टर्म्स प्लस की, ये वाली माइनस की हो जाएगी। और ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर हमने ऊपर से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा और c की पावर 4x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये टर्म्स बचेंगी। और नीचे एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या स्पेस कम है नीचे, चलो ऐसा करते हैं इस लाइन को मैं उधर लिख रहा हूँ, यहाँ स्पेस कम है आपको साफ दिखाई नहीं देगा, तो इसको मिटा के मैं इधर को लिख रहा हूँ। इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, उधर की साइड में लिख रहा हूँ मैं। हाँ तो भाई क्या किया था हमने, 1 से 1 को कैंसिल कर दिया और ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से देखो सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस के c की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये टर्म्स बचेंगी। और नीचे देखो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया है, कोष्टक के अंदर से x कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब कोष्टक के अंदर बात करें तो यहाँ पर क्या बचेगा फिर 1, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ से देखो एक x कॉमन आ चुका है तो x4 अपॉन फैक्टोरियल 5, x4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये स्थिति बनेगी। इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 0 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसमें लिमिट लगा दें, चलो डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं। यदि इसमें लिमिट लगाएं तो ऊपर कितना आएगा, सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये 0 आ जाएगा। लिमिट लगाते ही इसका मान 0, और इससे नेक्स्ट जो पद हैं, अगले वाले जो टर्म्स हैं उनमें भी x का पद है, प्रत्येक में x आ रहा है तो x के स्थान पर अपन 0 रखेंगे तो वो सभी टर्म्स क्या बन जाएंगी, सभी पद क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो ऊपर से क्या बचेगा, केवल सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 0 प्लस 0 इस टाइप से। और नीचे देखो 1 के स्थान पर 1 और इसके स्थान पर कितना आएगा 0, क्योंकि x के स्थान पर हमें 0 रखना है, प्लस इसके स्थान पर भी कितना आएगा 0।
अब अगली जो टर्म्स हैं उनमें भी x आ रहा है, अगले पदों में x है, इसलिए अगले पद भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन 1 बराबर सी स्क्वायर अपॉन 2। तो x लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का मान कितना आ गया, सी स्क्वायर अपॉन 2। अब चूंकि x इक्वल टू 0 पर फलन संततः दिया हुआ है, पुस्तक में लिख देंगे दिया है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर कितना होगा, सी स्क्वायर अपॉन 2, सी स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर सी स्क्वायर अपॉन 2 होगा, और इसका मान कितना आ गया, चाहे मैं ऐसे कह दूँ सी स्क्वायर अपॉन 2, क्या ऐसे कहो एफ 0 के बराबर होगा। अब इधर देखो इसकी वैल्यू कितनी आई है, सी स्क्वायर अपॉन 2। भाई देखो x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, इसलिए फलन की सीमा फलन के मान के बराबर होगी या नहीं होगी, बताओ। फलन की सीमा फलन के मान के बराबर होगी, और फलन की सीमा का मान कितना आया है, सी स्क्वायर अपॉन 2, और फलन का मान कितना आया था, 1 अपॉन 2। तो सी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन 2, इम्प्लाइज दैट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और सी स्क्वायर बराबर 1 आ गया, इम्प्लाइज दैट सी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1, सी बराबर प्लस माइनस 1 आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और ये आपका मान आ गया सी इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो लिखें